पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तहरीक इंसाफ की हुकूमत की थी। 5.6% पे हमारी इकोनॉमी बढ़ रही थी। ना नून लीग ने इसका कभी मुकाबला किया, ना पीपल्स पार्टी ने किया। पीटीआई हुकूमत के 3.5 साल, कोरोना के बावजूद शानदार मईशत की आला मिसाल। मार्च 2022 में टेक्सटाइल बरामदात का नया रिकॉर्ड बना। सर्विसेज सेक्टर की बरामदात अच्छी शरह नमू रही। एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड पे थी। कभी पाकिस्तान की तारीख में 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स नहीं हुई। मार्च 2022 में मईशत के अहम इक्तिसादी शोबों की फरोख्त में 46% के साथ रिकॉर्ड इजाफा हुआ। ऑयल एंड गैस मैन्युफैक्चरर्स 93%, रिफाइनरी 48%, सीमेंट और टेक्सटाइल सेक्टर 43, जबकि पावर सेक्टर में 40% इजाफा हुआ। दान भी है और घोड़ा भी है, जरा करके दिखाएं। 9 महीने का फिस्कल डेफिसिट हमारा 2.6 ट्रिलियन रुपया है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के नंबर्स हैं। 9 माह में टेक्सटाइल सेक्टर में रिकॉर्ड 25% इजाफी फरोख्त हुई। पीटीआई हुकूमत में ज़र मुबादला के ज़खायर 16.66 अरब डॉलर की सतह पर थे। पीटीआई मुल्क और मईशत को जिम्मेदाराना अंदाज में संभाल रही थी, मुलाजमतों के मौके पैदा कर रही थी, लोगों का मयार जिंदगी बेहतर बना रही थी। लेकिन फिर बैरूनी साजिश हुई, दरामदी हुकूमत आई और सब कुछ खतरे में पड़ गया। ये सिर्फ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे हमला नहीं किया गया, ये पाकिस्तान की मईशत पे भी हमला किया गया रिजीम चेंज के जरिए। दरामदी हुकूमत आते ही मईशत लड़खड़ा गई। स्टॉक मार्केट जमीन और डॉलर आसमान पर पहुंचने लगा। ज़र मुबादला के ज़खायर नीचे आने लगे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को टेबल किया गया था पार्लियामेंट में, तब से लेके अब तक 5.7 अरब डॉलर आपके स्टेट बैंक के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में कमी आ चुकी। शहबाज हुकूमत में सीमेंट की फरोख्त में अब तक रिकॉर्ड 28% कमी हो चुकी है। टेक्सटाइल सेक्टर भी तबाही और बर्बादी की दास्तान सुना रहा है। गैर मुल्की मदाखलत ने मजबूत मईशत को पटरी से उतार दिया। मुल्क की इक्तिसादी खुद मुख्तारी को इस हद तक खतरा लाहक हुआ कि माहिरीन पाकिस्तान के दिवालिया होने की बातें कर रहे हैं। ताजर परेशान है। यूएस डॉलर जो प्राइसेस हैं इंटर बैंक में तकरीबन 187 रुपए 90 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। इससे इंडिकेट ये होता है कि आने वाले दिनों में मजीद फिर डॉलर महंगा हो जाएगा। हमारे जो ट्रेड डेफिसिट के नंबर आए हैं वो सिग्निफिकेंट उसके अंदर डिक्लाइन आया है। ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, हमारे रिजर्व काफी कम हो गए, सिर्फ 10.5 अरब डॉलर हमारे पास रह गए। सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे इम्पोर्टेड हुकूमत के गैर मुल्की आकाओं ने डिजाइन किया। पाकिस्तान को एक कमजोर और माशी तौर पर इन्हिसार करने वाली रियासत बनाना, जिससे जोड़ तोड़ आसानी से किया जा सके। माशी हालात ऐसे ही रहे। सबसे बेहतरीन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तहरीक इंसाफ की हुकूमत की थी। 5.6% पे हमारी इकोनॉमी बढ़ रही थी। ना नून लीग ने इसका कभी मुकाबला किया, ना पीपल्स पार्टी ने किया। पीटीआई हुकूमत के 3.5 साल, कोरोना के बावजूद शानदार मईशत की आला मिसाल। मार्च 2022 में टेक्सटाइल बरामदात का नया रिकॉर्ड बना। सर्विसेज सेक्टर की बरामदात अच्छी शरह नमू रही। एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड पे थी। कभी पाकिस्तान की तारीख में 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स नहीं हुई। मार्च 2022 में मईशत के अहम इक्तिसादी शोबों की फरोख्त में 46% के साथ रिकॉर्ड इजाफा हुआ। ऑयल एंड गैस मैन्युफैक्चरर्स 93%, रिफाइनरी 48%, सीमेंट और टेक्सटाइल सेक्टर 43, जबकि पावर सेक्टर में 40% इजाफा हुआ। दान भी है और घोड़ा भी है, जरा करके दिखाएं। 9 महीने का फिस्कल डेफिसिट हमारा 2.6 ट्रिलियन रुपया है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के नंबर्स हैं। 9 माह में टेक्सटाइल सेक्टर में रिकॉर्ड 25% इजाफी फरोख्त हुई। पीटीआई हुकूमत में ज़र मुबादला के ज़खायर 16.66 अरब डॉलर की सतह पर थे। पीटीआई मुल्क और मईशत को जिम्मेदाराना अंदाज में संभाल रही थी, मुलाजमतों के मौके पैदा कर रही थी, लोगों का मयार जिंदगी बेहतर बना रही थी। लेकिन फिर बैरूनी साजिश हुई, दरामदी हुकूमत आई और सब कुछ खतरे में पड़ गया। ये सिर्फ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे हमला नहीं किया गया, ये पाकिस्तान की मईशत पे भी हमला किया गया रिजीम चेंज के जरिए। दरामदी हुकूमत आते ही मईशत लड़खड़ा गई। स्टॉक मार्केट, जमीन और डॉलर